वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों एसपीडी करंट अफेयर चल रहा है, उसका आज हम लोग पार्ट 5 लेकर के आए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग 401 क्वेश्चन से लेकर के 500 नंबर क्वेश्चन तक देखने वाले। इससे पहले जो लोग 400 क्वेश्चन यानी 4 पार्ट में नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और सारी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक पहला क्वेश्चन से। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है 401। हाल ही में जारी वर्ष 2020 में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी सीपी मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 403 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया आपको ऑप्शन नंबर ए 119 व्यक्ति को। तो कितने व्यक्ति को मिला है? ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर 119 में, जिसमें से आपको 7 मिला है पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 मिला है पद्म श्री। 7 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इस तरह से सीक्वेंस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के राम मंदिर के झांकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया गया है आपको ऑप्शन नंबर तो ये 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान है 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन का पहल शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के किस प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिंजो आबे को। तो पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो ये दिया गया है 7 व्यक्ति को, पद्म भूषण 10 व्यक्ति को और पद्म श्री 102 व्यक्ति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये शिक्षा दिवस आपको मनाया जाता है
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन में निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद नियुक्त किए गए हैं? तो ये पद नियुक्त किए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर ए तारक शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चे को चयनित किया गया है? तो ये किया गया है 32 बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? पंख योजना, तो ये पंख योजना है जो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको कुमार संगकारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के मामले में बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना है आपका ऑप्शन नंबर 425 का बी हो जाएगा 2 करोड़ रुपए का। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपको जयंत खोबरागडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो ये किया गया है सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन नंबर सी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किस संस्था को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए DRDO का स्थापना। तो इसका स्थापना किया गया आपको 1958 में, इसरो 1969 और नासा का भी किया गया 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मजदूर 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की यह घोषणा किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430 नंबर, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डे के विकास और संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन अधिकरण के साथ एक रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा किया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? इसका आंसर होगा आपको बी हावड़ा कलकत्ता मेल को। हाल ही में किस देश के अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग के उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है? ये दिया है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी हो जाएगा 850 मेगावाट के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत को। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया गया है? तो ये नाम रखा गया है कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं? तो ये उपहार दिया गया है आपको भूटान को। ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न से कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भावना कंठ, जो कहाँ की है? तो बिहार के दरभंगा से है।
किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने की मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया गया है आपको 441 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 441 का सी होगा, सॉरी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस के रूप में। फिलीपींस के कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के लिए इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर लिया है? तो ये घोषणा किया गया है आपको रूस के द्वारा। अमेरिका के भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माला अड्डिगा को। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है आपको सौरभ चौधरी। 50 नंबर क्वेश्चन है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 450 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप अग्रवाल को। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो ये बढ़ी है आपको 2.3% की दर से। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको क्यूबा को। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई पर्यटन नीति। निम्न में से किस देश ने चीन झीजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना है ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़ रुपए का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर के आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी को। भारत में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो 461 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? 462 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया है आपको महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी विलियम बर्न्स को। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 465 का होगा ऑप्शन नंबर ए 10.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ। 466 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ बिकान का। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया गया है ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 469 नंबर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो इसके बाद हो जाएगा आपका 469। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 470 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों से में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण कर लिया है? तो फतह-1 परीक्षण है आपका पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये बन गया एलन मस्क। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है? तो 474 का होगा ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28,400 रुपया की करोड़। 470 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 साल। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा नैन्सी पेलोसी को। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो इसका 479 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है मेजर जनरल गौतम चौहान ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो 483 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? तो 484 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है? तो यह किया है आपको 486 का हो जाएगा जेफ बेजोस। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों के समेत विभिन्न दिशा निर्देश के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय
खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर के असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिलोंग। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 489 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलेक्जेंडर एलिस को। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो 490 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो 491 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया गया है? इसका आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रतिष्ठित गायक मेरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इंग्लैंड की है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो ये बंद किया है आपका ऑप्शन नंबर सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन की ऋण समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हाइकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर डी चीन। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।